पंजाब वाले ये कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट पे कि जी भी मुराद अली शाह साहब को सिंध पंजाब के किसानों की तो बहुत फिक्र है। क्या सिंध में किसान नहीं है? क्या सिंध में काश्तकार जो है वो नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की? क्या आप हमें कह रहे हैं कि हमने मुकर्रर नहीं की? क्या किसानों से गंदम आपने खरीदी? क्या आप हमें कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं खरीदी? अच्छा, अब मैं आपको पूरा जवाब देती हूँ। हमारी देही सिंध की जो है जरिया रोजगार वो काश्तकारी ही है। सिर्फ जो है वो ज़राअत है और पाकिस्तान की ज़राअत में सिंध का एक बड़ा हिस्सा है। और हम जो बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है, तो किसान ही की बात कर रहे हैं भाई साहब। और रही बात आपसे, तो इस पे आपने सुना होगा कि ये बात की जा रही है कि इन्होंने हमसे कहा कि हम एक साथ गंदम का सपोर्ट प्राइस करेंगे, क्योंकि सिंध ने पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी गंदम की सपोर्ट प्राइस की थी। और परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद जो उसकी वजह ठहरी थी जाने की गंदम का ना होना, हमने उस वक्त से अच्छी हम सपोर्ट प्राइस कर रहे हैं। हमने इनकी बात को फॉलो करते हुए हमने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐलान करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले किसानों को मसला हो रहा था। 7 फसलें ऐसी हैं जिसकी वजह जो ये ईरान से और मुख्तलिफ जगह से मंगा रहे थे, जिसमें सेब, जिसका बलूचिस्तान को मसला हो रहा था, और इस तरह की कि ये सब्जियां और ये सब ये ईरान से आ रही थी और काश्तकार रो रहा था। और अब इन्होंने हमें भी ट्रैप किया और अपने आप भी जो है गंदम का रेट नहीं रखा। आज किसान नाराज़ है। हम तो किसानों के वो भला कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुए थे, 2.1 मिलियन हम घर बना रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो ये हम किसके लिए बना रहे हैं? वो तो बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। हमें एक और भी इनसे हमें नाराजगी है कि पीडीएम गवर्नमेंट में भी इन्होंने हमसे कहा था कि हम जो है ना इसके लिए बाकायदा हिस्सा रखेंगे। इसमें उन्होंने 50 अरब रुपए दिए हैं, 50 अरब रुपए में भी नहीं रखा। वफाकी हुकूमत ने आपको 21 लाख घरों के लिए 50 अरब रुपए दिया है। देखिए, ये जो पिछले साल का बजट था, इसमें भी हमारा पीएसडीपी पे बड़ा मसला रहा था। और ये अब मुझे ये नहीं मालूम एग्जैक्ट रकम, लेकिन जो वादा था वो नहीं हुआ कि इन्होंने कितने दिए। जो वादा था वो नहीं हुआ। और मोटरवे भी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। और आप देख लें कि हमारी हैदराबाद से लेके सक्खर और सक्खर से आगे तक की मोटरवे का क्या हाल हुआ है। इनके पास सिंध के लिए पैसा ही नहीं होता। उन्होंने अपने लिए तो मोटरवे निकाली, एक लाहौर से बहावलनगर तक, आगे वाली बने ना बने। बस यही मैं बता रही हूँ कि अब क्या कहाँ पहुँचाएंगे सिंध को। ये फरमाएं कि आप इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, नून लीग की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नेहरू के मामले पे, कि इन्होंने यकतरफा तौर पे आपको आउटराइटली साइड पे करके ये मंसूबा बना दिया। सिंध में वकील आपके खिलाफ इसी इशू पे, वहाँ की जमातें आपके खिलाफ इस इशू पे, और अब डॉक्टर्स भी इसी इशू पे एहतजाज शुरू कर रहे हैं। वो आपके खिलाफ है वहाँ पे? देखिए, हमारे खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो नेहरू के इशू पे उसके खिलाफ कर रहे हैं। और 25 तारीख को जो जलसा होगा उसमें वुकला जो धरना दिए बैठे हैं वो भी शरीक होंगे। अच्छा। पीपल्स पार्टी के जलसे में। और ये कहाँ कर रहे हैं? हमारे खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो नेहरू के खिलाफ कर रहे हैं। वकील पढ़े लिखे, उन्हें मालूम है कि आइन में कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग सदर को दी गई और सदर ने कहा हाँ बहुत अच्छी है, तो वो सारे आइनी मसाइल एक तरफ रख के जो है वो आप बना लेंगे। वकीलों को मालूम है, और पढ़े लिखे जितने लोग हैं उन्हें मालूम है कि जुलाई 2024 से हमने इस मसले पे काम रुकवाया हुआ है। और एक्निक में भी ये मसला नवंबर से रुका हुआ है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा जिस पे हमारा एहतजाज है। तो सिंध में हमारे खिलाफ अगर लोग होते तो हम उस तरह वोट ना लेते। और सबने देखा कि हैदराबाद में कितने अवाम निकल कर आए थे, और सक्खर के जलसे में आप देखेंगे कि ये वकील भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहला रज़ा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान भी हमारे साथ हैं।